नमस्कार साथियों, कंप्यूटर लेक्चर सेकंड में कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। पहले में हिस्ट्री देखी, इंट्रोडक्शन देखा, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। कितने आधारों पर किया जाता है? 4 आधारों पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये आपका सुपर कंप्यूटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये लोग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता था, परम 8000 भारत का था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आ भी गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 सी-डेक पुणे ने बनाया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है मौसम पूर्वानुमान में, ठीक है। मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। अभी एग्जांपल भी बताऊंगा माइक्रो कंप्यूटर के, मेन फ्रेम कंप्यूटर के। सुपर कंप्यूटर आपने समझ ही लिया होगा, परम 8000 हो गया। मिनी कंप्यूटर के सबके एग्जांपल मैं अभी आगे चल के क्वेश्चनों में आपको मिलेगा भी और मैं बताऊंगा भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप जो होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर कार्य करता है? डिजिटल, कंटिन्यूअस, वर्णमाला, बाइनरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सतत, कंटिन्यूअस, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है कंटिन्यूअस प्रकार के डेटा पर कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस डेटा पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर है जो है ये असतत यानी डिस्क्रीट पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रण होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्सचर होता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी मशीन में सामान्यतः किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग होता है? तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर उपयोग होता है। कौन सा हाइब्रिड? चलिए अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपको याद रखना है। 11 नंबर है, मिनी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है? छोटे संगठनों में होता है। 12 नंबर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है? तो बैंकों में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे लेकिन मैंने वन लाइनर में बनाया है, इसीलिए आपको DACB ये क्वेश्चन जो थे वन लाइनर थे, मतलब वन लाइनर मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है। चीज़ें समझिएगा ताकि वन लाइनर क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में आएगा। डेस्कटॉप किस श्रेणी में आता है? तो माइक्रो कंप्यूटर में आता है डेस्कटॉप, ठीक है। टैबलेट क्या है? माइक्रो कंप्यूटर में आता है, ये आपको याद रखना है। स्मार्टफोन क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। IBM 370 क्या है? मेन फ्रेम है। सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है फ्लॉप्स में, ये आपको याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर UPSC एग्जाम में। देखिए, सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में, ये आपको याद रखना है। किस में? फ्लॉप्स में। भारत का परम किसने विकसित किया? सी-डेक पुणे, ये तो मैंने बता दिया। सी-डेक स्थित है पुणे में, होता है सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। मौसम विभाग उपयोग करता है सुपर कंप्यूटर, ठीक। रेलवे आरक्षण मेन फ्रेम होता है। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होती है नेटवर्क, ये मेन फ्रेम होता है। शिक्षा में सबसे अधिक माइक्रो कंप्यूटर उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर उपयोग अस्पतालों में होता है। एनालॉग आउटपुट कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एनालॉग आउटपुट आउटपुट कंटिन्यूअस सिग्नल, डिजिटल आउटपुट बाइनरी होता है, 0 1 होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। सर्वर सामान्यतः पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
30 नंबर क्वेश्चन है, वर्क स्टेशन उपयोग होता है इंजीनियरिंग डिजाइन में। नोटबुक कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर में होता है। पाम टैब होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, मशीनों में होता है। वेयरेबल कंप्यूटर क्या होता है, स्मार्ट वॉच होता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, भविष्य की तकनीक होता है। सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और सबसे अधिक स्टोरेज मेन फ्रेम का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे तेज किसका होता है, मेन फ्रेम का। लाखों गणना पर सेकंड सुपर कंप्यूटर करता है। सामान्य कार्यकाल माइक्रो कंप्यूटर का होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर उदाहरण किसका है, स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर क्या करती है, कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर चाल मापती है, यहाँ गति मापती है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। हाइब्रिड का उदाहरण क्या है, आईसीयू मॉनिटर। डेस्कटॉप क्या होता है, स्थिर कंप्यूटर। ठीक है, स्थिर कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, लैपटॉप जो है पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर आता है। टैबलेट क्या होता है, टच आधारित होता है। ठीक है, स्मार्टफोन क्या होता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर स्पेस रिसर्च में होता है। इसकी सुपर कंप्यूटर की गति जो होती है फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेन फ्रेम जो है बड़ी कंपनियों में यूज किया जाता है। सबसे सामान्य कंप्यूटर क्या होता है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित 50 क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये बेहतरीन ढंग से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का भौतिक भाग यानी फिजिकल जो पार्ट होता है वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे अगर बात करें कंप्यूटर के भौतिक भाग की यानी हार्डवेयर की, तो सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, खास तौर पे जो ग्रुप डी की वैकेंसियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कीबोर्ड क्या है। अगला है सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का समूह होता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, निर्देश प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सीपीयू है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज है, ऑप्शन नंबर बी, विंडोज। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है। ठीक है, लाइनेक्स, विंडो, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये देखिए अब आएगा ना। देखिए, जो उसमें लाइनेक्स और विंडोज़ था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बायोस जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसीलिए मैंने बात नहीं की क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेट करके रखा है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए, कीबोर्ड जो है, माउस जो है और आपका स्कैनर जो है, ये इनपुट होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस। और मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है।
ठीक है। बायोस आपको पता होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो भी याद कर लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में सही कथन कौन सा है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के कार्य कर सकता है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, केवल हार्डवेयर ही पर्याप्त है। देखिए, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं कर सकता। ये आपको याद रखना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या संबंध है, कि हार्डवेयर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बेहतरीन ढंग से आपको चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सब किस में आती है, इनपुट डिवाइस में। ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट है। आउटपुट जो हो गया वो आपका क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गणनाएं करता है। सीपीयू करता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। रैम और रोम आपने पढ़ा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक वोलाटाइल होती है, एक नॉन वोलाटाइल होती है। देखिए, आप ही को यह क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये अस्थाई मेमोरी है, टेम्परेरी होती है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी रोम होती है। जैसे उसमें क्या होता है, कंप्यूटर चालू रहने तक रहता है, बिजली बंद होने के बाद भी रोम में रहता है, ठीक है, डाटा। देखिए, बहुत बार मैं बता चुका हूँ रोम का पूरा नाम क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। किसको याद रखना है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क जो है ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना, ठीक है, मैनेजमेंट करना। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एम एस एक्सेल, ठीक है। एम एस एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। एंड्रॉयड, लाइनेक्स और विंडोज़ क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ए एस का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट में चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए एस का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपको याद रखना है। एम एस एक्सेल बहुत ही यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बूटिंग कहलाती है। शट डाउन कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। डीबगिंग एरर के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ब्रेन क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एएलयू क्या करता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा लॉजिकल गणनाएं करता है, कैलकुलेशन करता है, वो एलयू होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सीपीयू का कौन सा भाग इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। एएलयू गलत है यार, रैम गलत है, रोम गलत है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई जो होता है वो निर्देशों का नियंत्रण करता है, ये आपको याद रखना है। कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये बार बार पूछा जाता है कि कह रहा निम्न में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी वोलाटाइल मेमोरी
अस्थाई मेमोरी, ठीक है। अस्थाई यानी परिवर्तनीय, ठीक है। नॉन वोलाटाइल में कौन सा आ जाएगा? रोम आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वोलाटाइल में रैम और नॉन वोलाटाइल में आपका रोम आ जाएगा, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल में आपका रोम हो जाएगा, रोम हो गया, प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको मैं आगे चल के लेक्चरों में बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है। बायोस जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कह रहा है बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट करते समय हार्डवेयर की जांच करना। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय हार्डवेयर की जांच करना बायोस का मेन रीजन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो स्पीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकर, ठीक है। स्पीकर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, ठीक है। अस्थायी रूप से यानी परमानेंट तरीके से स्टोर करना हार्डवेयर यानी हार्ड डिस्क का मेन होता है। हार्डवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं करते, ये आपको याद रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएस पावर पॉइंट हमने बहुत बार बताया, लाइनेक्स और यूनिक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट जो होता है पीपीटी वगैरह बनाई जाती है इससे, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें मुंह जुबानी याद करना है। एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपी टेट के लिए सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एएलयू अरिथमेटिक प्लस लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट होता है। रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। रोम क्या होती है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। बायोस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, पोस्ट प्लस बूटिंग होता है। एंटीवायरस क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते ही होंगे कौन सा है, लाइनेक्स, विंडो, ठीक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये आपकी कैचे मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैचे मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से देखना है। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है? तो ये आपका टच स्क्रीन हो गया, ठीक है। टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर हार्डवेयर में अस्थायी रूप से संग्रहित सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है? हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ना होता है डिवाइस ड्राइवर का कार्य। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं। क्रोम जो है ये वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कारण निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। कौन से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स हो जाएगा, ठीक है। ओ ऐसा, ठीक है। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ स्टेट किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस के द्वारा किया जाता है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है, और नॉन वोलाटाइल रोम होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। इसमें नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता, ये सही है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कार्य नहीं कर सकता, ये भी सही है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, हाँ भाई, डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों।